नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा की राजनीति में इस समय पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस यात्रा को लेकर सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बृजेंद्र सिंह ने ये यात्रा अक्टूबर 2025 में शुरू की थी, लेकिन अब लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब तक इस यात्रा से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब राहुल गांधी के साथ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल हो ही गए हैं तो सवाल उठना भी अब लाजमी हो चला है। सवाल यह है कि क्या सद्भाव यात्रा के जरिए कांग्रेस कोई सियासी संदेश देने की कोशिश में है। सवाल यह भी कि क्या इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एकजुटता के टेस्ट में खरी उतर पाएगी। एक सवाल यह भी कि किसान आंदोलन के दौरान बृजेंद्र सिंह जब बीजेपी में थे तब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस में आने के बाद वो इस यात्रा के जरिए उस समय हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो इस सद्भाव यात्रा से क्या कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल प्रदेश में पिछले 8 महीने से अलग अलग विधानसभाओं में पदयात्रा निकाल रहे बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हो गए हैं। वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम पहुंच गए, यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस सद्भाव यात्रा के चलते हरियाणा में एक बार फिर से सियासी घमासान बढ़ चला है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पिछले साल 5 अक्टूबर को नरवाना से शुरू हुई बृजेंद्र सिंह की पद यात्रा में शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। वो गुरुग्राम के खांडसा से पद यात्रा में शामिल हुए। गौरतलब है कि पार्टी ने इस मौके पर लेटर जारी करके सभी नेताओं को शामिल होने को कहा था। हालांकि राहुल के आने से पहले ही एक विवाद भी खड़ा हो गया। सिरसा जिले से 3 कांग्रेस विधायकों गोकुल सेतिया, भरत सिंह बेनीवाल और शीशपाल केहरवाला ने यात्रा से दूरी बना ली। वहीं गुरुग्राम में लगे पोस्टरों में बृजेंद्र सिंह का फोटो और नाम गायब था। समझदार बृजेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी कि मुझे कोई कंधे पर थोड़ा उठाएगा, ना तो मैं सांसद हूं ना ही विधायक। राहुल गांधी की गुरुग्राम यात्रा पर सीएम नायब सैनी की टिप्पणी। ये तो पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचा था नहीं पहुंचा था। कुरुक्षेत्र में क्या कहा पांडवा ने कभी जीएसटी लगाया, कहा क्या कह रहा था। इस प्रकार की बातें करता है, तोड़ चुड़ोड़ बातें करता है। ये भी इसमें भारत जोड़ो यात्रा में सद्भाव यात्रा में क्या करेगा। गौरतलब है कि बृजेंद्र सिंह की पद यात्रा शुरू से ही विवादों में रही है। पार्टी के कई बड़े नेता इसे पार्टी की यात्रा नहीं बताते रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह 90 में से अब तक 83 विधानसभाओं में पद यात्रा कर चुके हैं। उन्हें इस संघर्ष का सियासी फायदा तो मिलेगा ही। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी के आने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता शामिल होते हैं या कुछ नहीं भी आते। ये भी कि राहुल गांधी की इस हरियाणा यात्रा से बड़े नेताओं की आपसी कन्नी काट कब तक चलेगी या फिर कोई गुड न्यूज आती है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा अब 90 में से 83 विधानसभा कवर कर चुकी है। गुरुग्राम पहुंची है। राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस यात्रा के जरिए अब तमाम सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। तमाम सवाल जवाब खड़े किए जा रहे हैं। तमाम सवाल इस यात्रा से जुड़े अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, जिस तरह से सद्भाव यात्रा 8 महीनों से चल रही है, लेकिन अब यात्रा को लेकर विवाद और बढ़ गया है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक तमाम नेताओं ने इस यात्रा से दूरी बना ली थी, लेकिन अब 8 महीनों बाद इस यात्रा को आखिरकार राहुल गांधी का समर्थन मिला, राहुल गांधी पहुंचे हैं। क्या कांग्रेस कोई सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है इस यात्रा के माध्यम से, या बार बार जो कांग्रेस पर एकजुटता की कमी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी इसमें पहुंचकर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई एकजुटता की कमी नहीं है, कांग्रेस
कांग्रेस में कोई मान मनोवल की स्थिति नहीं बनी, कोई सिर्फ उठावल की स्थिति नहीं बनी हुई है, सब एकजुट है। देखिए प्रगति, जब से राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस की सूद ली है, मेरे को याद है पिछले साल 4 जून को चंडीगढ़ आए थे, जब उन्होंने बैठक ली, ये कहा कि हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, पावर देंगे, बदली हुई कांग्रेस नजर आएगी। 4 जून का दौरा चंडीगढ़ का राहुल गांधी था। सबसे पहले जब उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की सूद ली, क्योंकि सरकार बनाते बनाते हाथों से फिसल गई, तो उसके बाद राहुल गांधी हरियाणा आए। लेकिन आज की स्थिति मेरे को लगता है कांग्रेस की दिलचस्प है। कुछ कांग्रेस नेताओं में अभी भी गुटबाजी है, गुटबाजी से उबर नहीं पाई कांग्रेस। और ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा को लेकर ज्यादातर बड़े नेता कहते रहे कि ये उनकी निजी यात्रा है, हालांकि पार्टी को मजबूत करने की यात्रा है, लेकिन पार्टी के आदेश पर या पार्टी के मुताबिक यात्रा नहीं है। इस तरह से अप्रत्यक्ष सियासी हमले करते रहे। लिहाजा ब्रजेंद्र सिंह पानीपत में भी आए थे 1.5 महीना पहले। मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने पूछा आप ये सद्भाव यात्रा यात्रा तो ठीक है, सद्भाव किस में लाना चाहते हो? उन्होंने 2 इसके कारण बताए थे। एक तो ये बीजेपी पर हमला किया था कि बीजेपी लोगों में नफरत पैदा कर रही है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, कई तरह की बातें, सियासी हमले जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस देश में जातियों में भाईचारे और अमन चैन की जरूरत है, इसलिए सद्भाव। मैंने पूछा सद्भाव का कांग्रेस से भी कोई? उन्होंने कहा बिल्कुल। कुछ नेता पार्टी से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊपर समझते हैं, अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। उनमें भी, कांग्रेस में भी सद्भाव हो। और बीजेपी जो कर रही है उस माहौल से बचाने के लिए तब भी मेरा सद्भाव यात्रा, इसलिए इसका नाम है। 83 विधानसभाओं में यात्रा उनकी आज हो चुकी है और ये मेरे कल 84 होगी, आज समापन हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में आकर ब्रजेंद्र सिंह को तवज्जो दी। आपको बताऊं, ब्रजेंद्र सिंह बहुत इंटेलिजेंट, मेरे को याद है 95 की बात है, 1995 में जब आईएएस का रिजल्ट आया था, टॉपर में इनका भी नाम था। तो 40 साल तक चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे, 2014 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। 40 साल में उनको, उनकी कसक ये थी कि ना तो सेंटर में, ना हरियाणा में तो मंत्री बने, लेकिन सेंटर में मंत्री नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं बन पाए। तो इनके बारे में कहा जाता था 40 साल में कांग्रेस ने इनको जो नहीं दिया, वो बीजेपी ने 4 महीने बनते ही 2014 में जब सांसद बने तो वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने थे पूरे देश के जी। तो उसके बाद इन्होंने अपने बेटे के लिए पद छोड़ा, बेटे ने आईएएस की नौकरी छोड़ी, 2019 से 24 तक का चुनाव लड़ा, सांसद बने हिसाब से। उसके बाद टिकट नहीं, बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए। तो इस यात्रा को लेकर निशाने पर रहे हैं कांग्रेस नेताओं के। लेकिन आज चूंकि राहुल गांधी को आना था, तो आज इन सबकी कड़ी अग्नि परीक्षा भी थी कि गुटबाजी में रहेंगे या आज एक चेहरा दिखाएंगे। अब राहुल गांधी 1-1.5 घंटे बाद चले जाएंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो यात्रा भी चल रही है। इसके बाद संबोधन होगा, एसडी स्कूल के बाद संबोधन होगा, यात्रा का समापन हो जाएगा। और आप ब्रजेंद्र सिंह की स्थिति देखिए, जब ये डिप्टी कमिश्नर, सीनियर आईएएस, कई जिलों में डीसी रहे हैं, या जब ये सांसद थे, इनका चेहरा कैसा था और अब कैसा है? चेहरे पर संघर्ष नजर आ रहा है, संघर्ष नजर आ रहा है। चेहरे की बड़ी दाढ़ी, धूप में चल के चेहरे का रंग भी थोड़ा सा फीका और वो तेज नहीं रहा इनके चेहरे पर। कुल मिला के बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस संघर्ष का, इस यात्रा का उनको अल्टीमेटली फायदा होगा। राहुल गांधी के आने से उनका कद बढ़ा है और बाकी नेता भी उनको अब मान सम्मान देंगे, क्योंकि राहुल गांधी की नजर में ब्रजेंद्र सिंह चढ़ गए हैं। तो कुल मिला के ये यात्रा है, इस पार्टी में एकता कितनी होती है इसके बाद। ठीक है महेश जी, जिस तरह से पार्टी एकता का संदेश दे रही है, राहुल गांधी को समर्थन मिल गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी के साथ पहुंचे हैं सद्भाव यात्रा में। लेकिन खास बात यह कि कांग्रेस की तरफ से तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये एकजुटता है, सियासी संदेश इससे निकाले जा रहे हैं। लेकिन इससे ठीक पहले, इस यात्रा से और राहुल गांधी के वहां पहुंचने से ठीक पहले, 3 नेताओं ने इस यात्रा से दूरी बना ली। बेनीवाल का जिक्र करें या सेतिया का जिक्र करें, और एक और विधायक जिन्होंने इस यात्रा से दूरी बनाई है। सियासी संदेश एक तरफ कांग्रेस दे रही है, दूसरी तरफ नेता दूरी बना रहे हैं। गोकुल सीतिया भले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं सिरसा से, लेकिन उनके बारे ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस तरीके की उनकी कार्यशैली और जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, उनके बारे ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। तो गोकुल सीतिया के बयानों को मुझे लगता है कि कई मायनों में समझने की जरूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा
महसूस होता है कि वो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन आमतौर पर अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुटता पहले भी चुनौती थी, आज भी चुनौती है। भले ही राहुल गांधी के पहुंचने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हों, इस तरह की बयानबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पहले की गई थी कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। राव नरेंद्र भी ये कह रहे थे कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हिसार से सांसद जयप्रकाश कह रहे थे कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लाइन ली थी, जो स्टैंड लिया था इस यात्रा को लेकर, मुझे लगता है कि उसी को कॉपी तमाम दूसरे नेताओं ने, हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं ने उसी को कॉपी किया था। जी। अब चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए तो फिर उनको अपने स्टैंड में परिवर्तन करना ही था, जाहिर है किया भी। लेकिन एकजुटता से मैं इस तस्वीर को जोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि जो ग्राउंड को समझने वाले लोग हैं, जो वस्तु स्थिति और हालात को समझने वाले लोग हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया था। चुनाव प्रचार किसने छोड़ा था, किस तरह के मुद्दे उठाए गए थे, किन मुद्दों को उठाए जाने की जरूरत थी, जातिगत इक्वेशंस को साधने की जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया था। बहुत कुछ ऐसा था जो कि किया जा सकता था, करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया था। तो आज भी मुझे लगता है कि भले ही इसे ईगो का सवाल ना बनाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसे एकजुटता से आप जोड़ेंगे। एकजुटता से अगर जोड़ना है तो फिर आप नगर निगम चुनावों को जोड़िएगा, फिर देखिएगा कि कौन कौन से नेता ने कौन कौन से उम्मीदवारों के, मान लीजिए अगर शैलजा ने उम्मीदवार खड़ा कर रखा है पंचकुला में, अगर चंद्रमोहन बिश्नोई का वो उम्मीदवार माना जा रहा है, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी मेहनत पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए करते हैं। अगर आपने संदर्भ को समझना है तो फिर वहां से मुझे लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट जो है वो समझा जा सकता है। अभी तो सिर्फ इतना था कि ईगो की लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे नहीं बनने दिया। राहुल गांधी आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए। इससे ज्यादा मैं इसे एकजुटता से जोड़कर नहीं देखना चाहता, क्योंकि हम परिस्थितियों को समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की रीति और रिवाज बिल्कुल महेश जी, कांग्रेस में किस तरह की रीति और नीति देखने को मिलेगी, इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे।